धनु राशि के दर्शक ये हमेशा सोचते हैं कि भगवान को सिर्फ हमारी राशि से ही शत्रुता है क्या, जिसके कारण हमें इस तरीके की परेशानियां, इस तरीके के कष्ट झेलने पड़ते हैं। आज हम वो चर्चा करने वाले हैं जो परमात्मा का आशीर्वाद आप पर होने जा रहा है। यही 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 इस समय जो समय रहेगा ना, वो भगवान के आदेशानुसार श्री शनिदेव महाराज आपको फल देने वाले हैं। अर्थात कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में आपके कौन से भाव, आपके एकादश भाव पर होंगे। काफी लोग आपको डरा रहे हैं कि ऐसा होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे। मतलब आपको बहुत ज्यादा डराया जा रहा है, लेकिन सत्यता क्या है, सत्य क्या है, ये कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी चर्चा करेंगे विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में। ये जो किताबें रखी हैं सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ज्योतिष को समझकर ही आपके सामने पर बैठे हैं। इसलिए जो लोग सच सुनना चाहते हैं, जिनको सच सुनने की आदत है, वही लोग इस प्रोग्राम को देखें। और जिनको झूठी तसल्लियां लेनी है तो वो क्या ही बोल सकते हैं उनसे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता है। और कहां पर बैठे हैं, आपके कर्म क्षेत्र पर ही बैठे हुए हैं। आपके कहां पर, कर्म क्षेत्र। ये कौन सा भाव है, ये कर्म क्षेत्र आपका है। और एक भाव पीछे का फल देंगे, अर्थात आपके नवम भाव का, यानी कि आपके भाग्य स्थान का आपको फल शनिदेव महाराज देने वाले हैं। यहां पर वक्री होंगे, कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। ऐसा नहीं है कि सावधानी नहीं बरतनी होगी, लेकिन जहां तक लोग बता रहे हैं उतना बहुत गलत है। रियलिटी क्या है, सच क्या है, क्या आखिर होने वाला है इन आगे, यही 27 जुलाई से लेकर और 11 दिसंबर 2026। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शनिदेव महाराज को भोलेनाथ ने क्या दर्जा दिया, भगवान भोले बाबा ने कर्म का, अर्थात कर्म जो आप कर्म करेंगे, कलयुग का न्यायाधीश कोई और नहीं है, स्वयं शनिदेव महाराज हैं। और देखिए ना तो आप पर 7.5 चल रही है और ना ढैया चल रही है, जिसलिए उसका प्रभाव आप पर काफी उत्तम, काफी प्रबल, अच्छा पड़ता हुआ वक्री अवस्था में नजर आएगा। सबसे पहले क्या होगा कि व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक घाटा हो रहा था। कोई भी जो आप लाभ चाह रहे थे जिस तरीके का, उस तरीके का आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। जिस तरीके का भी आप लाभ चाह रहे थे उस तरीके का आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपके यहाँ पर शनिदेव महाराज, भाई अभी तक क्या था कि अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, उसका फल नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये भाव आपके पूर्व जन्मों को भी दर्शाता है। आपके कौन से, आपके पूर्व जन्मों को भी ये भाव, आपका दशम भाव आपका दर्शाता है, जिसके कारण कि पीछे के, यानी कि जो आपने पिछले जन्म में कार्य किए उसका फल आपको भोगना पड़ रहा था। अब यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, अर्थात गति से, जिस गति में शनिदेव महाराज चल रहे हैं उस गति से कम में आ रहे हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि अब जब गति कम होगी, जो इनका आपके कर्मों का फल, अर्थात आपसे कुछ, भाई मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है। तो जो आपसे गलती हुई उसकी सजा अभी तक आपको बहुत भयंकर प्राप्त हो रही थी, तो वह सजा आपकी कम प्राप्त होती हुई नजर आएगी, जिससे आपको व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपके जो घाटा पहुंच रहा था, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि आपकी माइंड ही काम नहीं कर रहा था। तो संभवतः ही आपकी बुद्धि पर एक बड़ा परिवर्तन लाते हुए नजर आएंगे। बुद्धि के द्वारा, आप मेहनत के द्वारा अपने व्यवसाय को अब आगे ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिष शास्त्र कह रहा है कि हाँ, जो जिनके भी दशम भाव पर शनिदेव महाराज बैठते हैं और वक्री होते हैं, उसके व्यवसाय में वृद्धि होती है। उसी के साथ ही साथ में नौकरी में बदलाव। नौकरी में आप जहां नौकरी कर रहे थे वहां पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, परेशानियां हो रही थी, उच्च अधिकारियों से परेशानियां हो रही थी। आपके नीचे जो कार्य करते थे वो लोग ऊपर हो गए और आप जो हैं आप वहीं के वहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अब पद में प्रमोशन और सैलरी, यानी कि आपके पद में प्रमोशन और सैलरी बनने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाते हैं। उसी के साथ ही साथ में आकांक्षाएं, जो आपके अंदर आकांक्षाएं हैं कि हाँ मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो कार्य हो जाए, मेरा वो कार्य हो जाए, और काफी लंबे समय से कोई भी कार्य आपका नहीं हो रहा था, कोई भी कार्य आपका बन नहीं रहा था, तो संभवतः ही मान के चलिएगा अब आपके कार्यों में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। कुछ कार्य आपके बदलते हुए नजर आएंगे और बनते हुए भी नजर आएंगे। भाई एक चीज का आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि कर्म फलदाता है
अब ये कहो कि आप चारपाई पर लेटे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और हमारा वीडियो देखकर कहते हैं शास्त्री जी ने, पंडित जी ने बता दिया है कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, बिना कर्म किए। ये ध्यान देखिए, मैं शनिदेव महाराज की चर्चा कर रहा हूं, किसी अन्य ग्रह की नहीं। बिना कर्म के फल की आकांक्षा मत करिएगा। यहाँ पर हाँ एक चीज है कि भाई कर्म भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और फल भी नहीं प्राप्त होता है, तब जो है ना इंसान अंदर से टूट जाता है। तो यहाँ पर वो चीज नहीं आपको देखने को मिलेगी, आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही मान के चलिएगा कि आप कोई सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था, काफी लंबे समय से कोई सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था, तो वह सरकारी कार्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। यानी किसी प्रकार का कोई भी नौकरी से संबंधित अटका हुआ था या किसी प्रकार से, तो वह कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा और सरकार की ओर से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पद प्रतिष्ठा, अर्थात आप नौकरी करते हैं और काफी लंबे समय से पद में प्रमोशन और सैलरी, ये चीजें नहीं बढ़ पा रही थी, तो आपके पद में प्रमोशन और सैलरी संभवतः ही बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि आपके लग्नेश बुध महाराज के परम मित्र श्री शनिदेव महाराज हैं। तो ये प्रभाव शुभ आप पर पड़ता हुआ ही नजर आएगा, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। लेकिन बात वही है कि हाँ, ये कहो कि आपका कोई सरकारी कार्य है और हमने कह दिया तो आप बैठ गए घर में कि हाँ खुद आएगा चलकर। हाँ, आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है या पद में प्रमोशन नहीं हो रहा है, कहां पर गड़बड़ है वो चेक करिए, जाकर चेक करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वहां पर, कहां पर दिक्कत आ रही है वो देखना पड़ेगा। सिर्फ वो अगर देखेंगे तो शनिदेव महाराज स्वयं इस बात को कहेंगे कि भाई ये भाई जो है ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है, इसके यहाँ पर रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट को शनिदेव महाराज दूर करते हुए नजर आएंगे। बोलिए जय श्री शनिदेव महाराज की। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और शनिदेव महाराज का आपको देखने को मिलेगा, आपके दसम भाव पर यहाँ पर संतान का सुख जो है वहां प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पिता की ओर से भी आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके कहां पर है, धन भाव से, आपके कौन से भाव, आपके दसम भाव को देख रहे हैं, जिससे पिता की ओर से भी काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं एक घर पीछे का भी फल शनिदेव महाराज आपको देंगे, अर्थात आपके नवम भाव का फल आपको देंगे, जिससे आपके भाग्य में जो आपका भाग्य है और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था अभी तक, आपको जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो यथासंभव मान के चलिएगा कि आपके भाग्य में यहाँ पर शनिदेव महाराज परिवर्तन लाते हुए नजर आएंगे, आपके भाग्य को यहाँ पर आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और संभवतः ही आपके जब भाग्य में वृद्धि होगी, आपके भाग्य जब उदय होगा, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि सभी कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। डरने की और चिंता की बात नहीं, ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, लेकिन बिना कर्म किए नहीं। अब ये कहो कि भाग्य का साथ मिलेगा आपको, तो आप ये कहो कि हाँ पंडित जी ने कहा भाग्य का साथ मिलेगा तो आप कुछ करना ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर वही चीज, एक बात हमारी, एक जो मेन जो सूत्र है ना, वो यही है कर्म का, कि भाग्य का साथ भी तभी आपको मिलेगा जब आप कर्म का अपने पालन करेंगे, जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करके चलेंगे, तो भाग्य का साथ भी आगे आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके नवम भाव पर, वह आपके भाग्य में वृद्धि के साथ ही साथ पिता की ओर, और मन का जो आपके मन जो आपका चंचलता थी, मन में जो एक राक्षसी प्रवृत्ति थी वह दूर होती हुई नजर आएगी, मन का झुकाव आपका होता हुआ नजर आएगा, तथा विदेश से भी आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। और विदेश देखिए सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगी, क्योंकि द्वादश भाव को शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको आपके परिवार से जो है ना वो लगाव आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, परिवार से लगाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ विदेश की यात्राएं भी आपकी हो पाएंगी। साथ ही साथ में आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीजा पास नहीं हो रहा था या अन्य कोई समस्या चल रही थी, तो वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी, और विदेश की आपकी यात्राएं हो सकती हैं। आप विदेश में ही रहते हैं तो पद में प्रमोशन और सैलरी में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, ये भी संभवतः ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि और एक दृष्टि है जो आपके 4th हाउस अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, आपके जीवन में जो सुख आपको नहीं, भौतिक सुख साधनों का आप लाभ नहीं उठा पा रहे थे, तो संभवतः ही आप भौतिक सुख साधनों का आप लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। मानसिक शांति जो आपकी जो आप डिप्रेशन में थे, मानसिक शांति आपको नहीं प्राप्त हो रही थी, वह संभवतः ही मानसिक शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव महाराज यहाँ पर किसको देख रहे हैं, इसको बुध महाराज की राशि को देख रहे हैं, जिससे आपको मन की शांति, मन और बुद्धि
ये किसकी देन है? ये बुध महाराज की है। और शनिदेव महाराज देखेंगे तो बुद्धि को, आपके बुद्धि में आपके परिवर्तन संभवतः ही लाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में आप जो है ना इन 11 दिसंबर तक कोई वाहन या प्रॉपर्टी या कोई मकान खरीदने की काफी लंबे समय से सोच रहे थे, तो इसमें कोई चीज और आप घर में कोई चीज अफोर्ड करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ हृदय से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही उसमें भी आपके बदलाव होता हुआ नजर आएगा। अब सप्तम भाव को दसम दृष्टि से देख रहे हैं, सप्तम भाव को आपके दसम दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे सबसे पहले जिनके विवाह से संबंधित परेशानियां आ रही थी, अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, तो संभवतः उनके रिश्तों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये पहली चीज देखने को मिलेगी। जिनके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी, उनकी परेशानियां दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, ये संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिप यानी कि पार्टनर आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं और पार्टनरशिप में कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो वह संभवतः ही लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। दैनिक व्यवसाय में आपका जो दैनिक व्यवसाय है, आपका जो जैसे आपका रोज का पैसा आता है जाता है और वो ठीक नहीं चल रहा था, तो दैनिक व्यवसाय में भी आपके काफी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाली है ना वक्रीय से, वो विदेश में जो लोग काम करते हैं उनको होने वाली है, जो विदेश जाना चाह रहे थे उनको होने वाली है, और साथ ही साथ जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, उनको अच्छा प्रभाव उनके ऊपर शनिदेव महाराज का पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल में जिनके ऊपर भी हमने जो भी बताया है वो चीजें कोई भी ऐसी वैसी नहीं, वो जो आपके अगर लगन और चंद्र राशि एक ही है तो संभवतः ही मान के चलिएगा, या तो आप लगन पर देख रहे हैं चंद्र राशि पर, तो ये प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्या नहीं करना है आपको, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों की सावधानी बरतनी है। पहली, आपके यहाँ कोई मजदूर मजदूरी करने आए, उसका पैसा नहीं खाइएगा। दूसरी चीज, पर स्त्री गमन अर्थात एक्स्ट्रा अफेयर। उसी के साथ ही साथ में भाइयों का हिस्सा मत खाइएगा। उसी के साथ ही साथ में अपने से बड़े व्यक्तियों का सम्मान करिए, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करिए, वृद्ध के साथ ही साथ में आपके जो पिता तुल्य लोग हैं उनकी सेवा करिए, और उसी के साथ ही साथ में किसी से फ्रॉड तरीका या झूठ बोलकर धन्ना पैदा करें, उसी के साथ ही साथ आप क्या ना करें वो चीज का भी ध्यान दें। कोई भी व्यक्ति हो उसके दिल को ना दुखाएं, इस चीज का सबसे बड़ा ध्यान रखें। दूसरी चीज जो है नॉनवेज, अल्कोहल, इन चीजों का बिल्कुल सेवन ना करें। अपनी जो प्रवृत्ति है वह संत प्रवृत्ति बनाकर रखें और मन को शांत रखें और धैर्य रखें। सबसे बड़ी चीज है धैर्य। अगर ये चीजों का आप विशेषकर पालन कर लेते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा जो हमने आपको बताया है वो आपको संभवतः ही मिलता हुआ नजर आएगा, यही 11 दिसंबर तक। अगर इन चीजों का आप पालन नहीं करेंगे तो जो हमने बताया वो चीजें कम भी हो सकती हैं, मतलब कम प्रभाव भी पड़ सकता है, लेकिन हाँ प्रभाव अवश्य ही पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। अब उसका जो है 5% 10% इतना ही पड़ेगा। अगर पूरी बातों को हमारी फॉलो करेंगे तो 95% से 99% जो मैंने आपको बताया वह प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।